Hello everyone, I am Avnish Sharma and welcome back to my video. And in this video we will discuss science lesson 1. क्लास आपकी 9th है एंड आपके चैप्टर का नाम है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग. So the topic in this video, they are change of state. Wait a minute, I'll change my color. Yes, change of state. Melting, it is also known as fusion. So conversion of solid into liquid state on heating is called melting and fusion. Example, melting of ice and wax. Okay, so melting of ice and wax means suppose this is your ice cube. Ice cube. And आप इसे थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देते हो तो आप देखोगे यहाँ साइड में वाटर होगा. सो इस वाटर को जो है ये इसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं. इट इज़ नोन एज ऑल्सो फ्यूजन. So next topic is melting point. It is the temperature at which solid starts to melt. Okay, so ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उसे आप जो है मेल्टिंग पॉइंट कहते हो. ओके, और मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है, आइस जो है मेल्टिंग कब होती है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो 0 डिग्री से ऊपर भी हो सकती है और 0 डिग्री से नीचे भी. फ्रीजिंग, इट इज़ आल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन. सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू स्टेट ऑन कूलिंग इट, यानी कि सॉलिड का लिक्विड से लिक्विड का सॉलिड स्टेट में चेंज होना कब, जब हम उसे ठंडा करेंगे तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. हम एग्जांपल जो है वाटर का लेंगे. वाटर इज़ ए लिक्विड. ओके, और जब आप इसे फ्रीज़र में रख देते हो, आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है उसमें, तो ये आइस क्यूब बन जाते हैं. सो यानी कि ये पहले लिक्विड था एंड देन ये लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीजिंग पॉइंट. इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड जो है फ्रीज़ होना, यानी कि जमना, फ्रीजिंग मीन्स जमना स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर का वो पॉइंट जिस पे वो फ्रीज़ होना, यानी कि जिस पे वो आइस क्यूब बनना स्टार्ट हो जाए, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे वाटर का. देन बॉइलिंग, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस स्टेट इन लार्ज अमाउंट ऑन बॉइलिंग इट, यानी कि लिक्विड का गैस में चेंज होना, वो भी लार्ज अमाउंट पे, कब, जब हम उसे बॉईल करें, जैसे कि वाटर है. ओके, वाटर को जब हम बॉईल करेंगे, बॉइल्स करेंगे, ठीक है, तो वो बॉईल होगा, तो वो वाटर का पॉइंट, ठीक है, मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट भी समझाती हूँ. वो वाटर का पॉइंट जिस पे कि वाटर जो है बॉइल्स होना स्टार्ट हो, उसे आप बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. ओके, सो
next topic is condensation. So conversion of gas into liquid on cooling it, यानी कि गैस का लिक्विड में बदलना कब, जब हम उसे ठंडा करें. जैसे कि क्लाउड्स हैं आपके, क्लाउड्स हैं वो किस में चेंज होंगे, रेन में, क्योंकि जब वाटर इनके अंदर पूरा फिल हो जाता है, जब वो पूरे एक प्रॉपर क्लाउड बन जाते हैं और फिर उनमें मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है वो क्लाउड, तो वो रेन करने लगते हैं, तभी रेन होती है, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. सब्लिमेशन, सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस ऑन हीटिंग इट. सॉलिड का गैस में चेंज होना कब, जब हम उसे गर्म करें, तो उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे. इसके एग्जांपल आप कैम्फूर, जिसे कि हम कपूर भी कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड. और इन दोनों एग्जांपल्स को, जो दोनों एग्जांपल्स हैं ना, इन्हें हम कहते हैं सबलाइन. दे आर कॉल्ड सबलाइन. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है इन सभी लिक्विड से गैस में चेंज होना, गैस से लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, और गैस का सॉलिड में चेंज होना. तो इन सब की ये याद रखना है कि इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं और ये कब होता है. जैसे कि गैस का अगला टॉपिक है हमारा डेपोजिशन. गैस का सॉलिड में चेंज होना कब, जब हम उसे ठंडा करेंगे. यानी कि हमें ये याद रखना है कि जब गैस को हम ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बनेगी, और उस प्रोसेस को हम डेपोजिशन कहते हैं. जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर. ओके. देन इवापोरेशन, conversion of liquid into gas below its boiling point. It occurs only on surface. अब evaporation और boiling सेम है. कैसे, क्योंकि उसमें भी लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था, और इवापोरेशन में. पर इवापोरेशन में क्या है, लिक्विड का गैस में चेंज होना कब, जब वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो भी वो चेंज हो सकता है, तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं. और ये सिर्फ सरफेस पे, जैसे कि ये हमारा सरफेस है, थोड़ा तिरछा मिर्चा है, सरफेस है ये हमारा, और यहाँ पे लिक्विड है. कोई भी लिक्विड का एग्जांपल ले लो आप. एक मिनट, मैं एक प्लेन सरफेस ही बना देती हूँ. यस, यहाँ पे आपने कोई भी लिक्विड ले लेना है, कोई भी वाटर. सपोज़ मैंने वाटर ले लिया यहाँ पे. ओके. थोड़ी देर बाद देखेंगे आप, वो भाप बनने लगेगा, तो वो भाप उसकी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी बनने के प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं. ड्राई आइस, सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें सिर्फ इतना ही है कि सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो आइस, ये एक ड्राई आइस है, और ये आपकी वाटर से नहीं बनती है, ये आपकी CO2 से बनती है. CO2 से बनती है. ओके. CO2 ये आपकी वाटर से नहीं बनती है. ओके. अब next topic is latent heat. That heat of energy which is used to convert the state of matter is called latent heat. यानी कि वो हीट ऑफ एनर्जी जो कि यूज़ होती है स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने में, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं. इट हैज़ 2 टाइप्स. लेटेंट हीट के 2 टाइप्स होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब हम दोनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं. द हीट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना कब, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन लेटेंट हीट ऑफ vaporization, that the heat of energy which is used to require 1 kg liquid into gas at its boiling point। यानी कि याद रखना आपको, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो वो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। और जब आइस को आप वाटर बनाओगे तो पहले आप आइस को मेल्ट करोगे तभी तो वो लिक्विड बनेगी। और जब लिक्विड को गैस बनाओगे तो जैसे कि वाटर को अगर हम बॉईल करेंगे तभी तो वो उसके वेपर्स जो है गैस बनेंगे, तो ये बॉइलिंग पे होगा। ये थे हमारे टॉपिक्स इस चैप्टर के, पूरे कंप्लीट होते हैं। ओके, अब वी हैव टू कम ऑन एक्सरसाइज। ओके, वेट अ मिनट, आई विल चेंज इट। एक मिनट, yes, exercise, we have to come on exercise। okay, yes, convert of the following temperature into Celsius, यानी कि हमें जो है केल्विन में दे रखा है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है के, तो इसे हम केल्विन बोलते हैं। हमें इसे इसमें चेंज करना है सेल्सियस में। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम केल्विन से सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं तो हमें माइनस करने हैं 273, क्योंकि जो एक बताऊंगी ऐसा क्यों लाइव में। ओके, और जब हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें प्लस करने हैं 273 हमें प्लस करने हैं जब हम सेल्सियस से केल्विन में करें, और जब हम केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें माइनस करने हैं 273। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। यस, सो फर्स्ट है हमारा 293K। सो 293K को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सो फर्स्ट आई हैव टू चेंज यस, तो हम 293 माइनस 273, सो आंसर आएगा हमारा 20। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि केल्विन में हमें जो है ये वाला साइन होता है ना डिग्री का, ये नहीं लगाना होता, पर हमें सेल्सियस में लगाना होता है, डिग्री सेल्सियस ऐसे। ओके, तो हमारा आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही हम 470 माइनस 273 करेंगे तो हमारा 197 आएगा। जैसे कि हमने यहाँ से कैरी लिया 10 माइनस 3 7, यहाँ पर बच गया आपके 6 और 4 बच गया आपके 6, और यहाँ से हमने एक और कैरी लिया 16, तो 16 में से 7 गया 9, फिर यहाँ पर बचे 3 में से 2 गया आपका 1, सो 1797 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर है। ठीक है, सो अब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, सेल्सियस से केल्विन में। तो मैंने आपको बताया था जब हम सेल्सियस से केल्विन में करें तो हमें प्लस करना है 273, तो 273 लेस
25. So the answer is 5 plus 3 is equals to 8, and 7 plus 2 is equal to 9. 298 is our answer. Okay, so यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने 293 लिख रखा है, पर 298 आएगा. Wait a minute, I'll change it. Okay. चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे कर लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट यस, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. हमें गिव रीज़न है क्वेश्चन नंबर 3 में. नैप्थेलिन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. जो नैप्थेलिन बॉल्स होती है ये डिसअपेयर हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड लीव नहीं करती है पर ये चेंज हो जाती है. बिकॉज नैप्थेलिन balls are sublime, those substances which convert directly into gas from solid on heating. Okay, मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि जो हमने सब्लिमेशन के जो एग्जांपल्स थे हमारे कैम्फूर एंड अमोनियम क्लोराइड, उसमें से एक हमारा नैप्थेलिन बॉल्स भी है. उन्हें मैंने सबलाइम बताया था, सबलाइम इसी वजह से बताया था मैंने. ओके, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. यस, दिस इज द क्वेश्चन कि जब हम बहुत दूर पे बैठे हों तो हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है. क्यों आती है? ऐसे ही हमारा अगर हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल हमें दूर से आ जाती है. क्यों आ जाती है? बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी of perfume particles is high and the diffusion rate is also high. That's why we can get the smell of perfume sitting several meters away. Okay, so let's move to our next question. Yes, arrange the following substance in increasing order of force of attraction between the particles. यानी कि हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हुए. ओके, सो हमें दे रखे हैं वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. तो सबसे पहले सबसे कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन में होगी क्योंकि वो गैस है. देन वाटर में जो लिक्विड है, और शुगर जो है सॉलिड है तो वो सबसे ज़्यादा होगी इसमें, तो वो थर्ड नंबर पे. सो अब आंसर इज ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी कि हमें इसमें फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बतानी है. यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वाटर कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका वाटर जो है वो लिक्विड ही रहेगा. मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कुछ, मैं उनका भी PDF बना के लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है. ओके, तो उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे. ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, और मैंने आपको वो चैप्टर्स में वीडियो में भी बताए हैं. एंड मैं अभी जब एम करती हूँ कि जब हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे
सॉरी 40 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, सो आई विल कम लाइव एंड देन वी विल बी डिस्कस अबाउट दिस. ओके, गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई. हमें 2 रीजंस देने हैं कि ये इस पर जस्टिफाई कैसे हो. ठीक है. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज इट इज हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप. ओके, नेक्स्ट. यस, नेक्स्ट था हमारा एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. वाई? It has fixed shape, it has fixed volume. Okay, that's why. Why is ice at 273 K more effective in cooling than water at the same temperature? इसमें पूछा है, ये ही एक क्वेश्चन है. इन क्वेश्चन पर से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसी इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है कि जो आइस है 273 केल्विन के है. सो केल्विन वो बहुत ज़्यादा ठंडी है वाटर से, और पर उन दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है, फिर भी आइस क्यों ठंडी है? बिकॉज आइस एट 273 K डज नॉट कंटेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. दैट्स वाई द आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए भी हैं ऊपर. ओके, सो मैं इसकी PDF बना के, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है. सो आप उन PDF को ओपन करके ज़रा इन क्वेश्चंस का कमेंट करके मुझे आंसर दें. व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवरल बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? यानी कि गर्म कौन सा होगा ज़्यादा, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? बिकॉज स्टीम ऑल्सो, बिकॉज steam does not contain latent heat of vaporization. However, boiling water does not. Boiling water ने जो है latent heat of contain कर रखी है vaporization, पर steam ने नहीं कर रखी. That's why it produce more several burns than boiling water. So आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. सो मैं इस वीडियो पे एम करती हूँ 20 लाइक्स का. होप यू लाइक माई वीडियो. एंड आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आप, थैंक यू, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू.